देखिए क्लास 10 का हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, ए बी बराबर कितना सीएम कर रहा है, 24 सीएम, और बी सी बराबर 7 सीएम। क्या करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, इसका नामकरण कर देंगे हम। ठीक है ना, इसका नाम रख देंगे ए, इसका नाम रख देंगे बी, इसका नाम रख देंगे सी। क्या कर रहा है, कोण बी समकोण है, यानी यह कोण क्या है, समकोण है। ठीक है ना, और क्या कर रहा है, ए बी बराबर 24 सीएम है। ए बी बराबर कितना सीएम है, 24 सीएम है। ठीक है ना, बी सी बराबर कितना सीएम कर रहा है, 7 सीएम, यानी 7 सीएम। ठीक है ना, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, लंब। और इससे जो जुड़ा हुआ है यहाँ पर आता है, इसको हम लोग बोलेंगे आधार। लंब से जो जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। और आधार से जो जुड़ा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। क्या दे दिया है, लंब दे दिया है, आधार भी दे दिया है, कोण नहीं दिया है। हम लोग क्या करेंगे, कोण निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हाँ। ठीक है ना, क्या दिया है लिख लेंगे भाई। ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी यानी कितना दिया है, 24 सीएम दिया है, 24 सीएम दिया। ठीक है, बी सी बराबर यानी बी सी यानी क्या होता है, अभी बताया क्या होता है, आधार। कितना दिया है, 7 सीएम। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, ए सी। ए सी यानी कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना, कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज, स्कूल में जाओ, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, क्या निकालेंगे, कोण निकालेंगे। तो मालूम है हम लोग का कोण का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो मालूम है। देखिए त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला होता है सब एक हम क्लास बनाएंगे। ठीक है ना, एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सब त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों को याद करा देंगे तो बढ़िया तरह से, और उस ट्रिक के साथ। ठीक है ना, जुड़े रहिए हम हमारे साथ। ठीक है ना, कोण यानी कोण क्या दिया है, ए सी। ए सी बराबर क्या होता है, लंब क्या दिया है, 24 सीएम। ठीक है, 24 सीएम, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, आधार कितना दिया है, 7 सीएम, 7 का स्क्वायर लिख लेंगे। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। ठीक है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे, 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6, यानी कितना आया हमारा 625। रूट अंडर 625, रूट अंडर 625 का मान मालूम होगा कितना होता है, कितना होता है, 25 गुणे 25। ठीक है, कितना होता है, 25 गुणे 25, यानी एक 25 क्या होगा, 12 निकल जाएगा। यानी कोण बराबर हमारा कितना निकल गया, 25 निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्या करें अगला क्वेश्चन, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसका तो मान हमारा निकल गया, क्या निकल गया, एसी का मान कितना निकल गया, 25 सीएम। या एसी क्या माने हैं, कोण माने हैं। ठीक है ना, 25 सीएम मिल गया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर तो हटेगा नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर बना दे रहे हैं। ठीक है ना, समझने के लिए मिटाकर इसको इधर बना देना है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ है, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ऐसा ही था, ऐसा ही ना था, ए बी सी। ए बी का मान कितना था, 24 सीएम था, 24 सीएम लिख लिए। बी सी का मान कितना था, 7 सीएम था, 7 सीएम लिख लिए। और हमारा ए सी कितना निकल गया, और कितना निकल गया, 25 सीएम, तो 25 सीएम निकल गया।
अब देखिए अगला क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन ए, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कोण, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चीज हो जाता है, ठीक है ना। जो कोण कहता है ना उसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, और उसके बगल वाला क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। जैसे हमारा कोण क्या कह रहा है, कोण ए कह रहा है, कोण ए कह रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। नहीं लंब कौन सा हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, ठीक है ना। तो लंब की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, बीसी लिख लेंगे। कोण चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। कोण एसी है तो एसी रहेगा, एसी का हम लोग एसी लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बीसी का मान कितना दिया है, 7 cm, तो 7 cm लिख लेंगे। एसी कितना दिया है, 25 cm, 25 cm लिख लेंगे, ठीक है ना। पहला हमारा क्या निकल गया, पहला आंसर निकल गया, ठीक है ना। उसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे। दूसरा क्या है, cos ए का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। cos ए का मान निकालेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, आधार बटा कोण, ठीक है। आधार बटा हम लोग कोण लिख लेंगे, ठीक है ना। आधार बटा कोण लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी हम बताया क्या होता है, जो कोण कहता है उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो इसके बगल वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी आधार कौन हो जाएगा हम लोग के लिए, ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी लिख लेंगे, ठीक है, ए बी। अब बता कोण चेंज नहीं होता है, तो कोण के जगह पर ए सी लिख लिए, ठीक है ना। ए बी का मान कितना दिया है, 24 cm, तो 24 cm लिख लेंगे, ठीक है। ए सी का मान कितना दिया है, 25 cm, तो 25 cm लिख लिए, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। उसके बाद यह बन गया। उसके बाद क्या हो रहा है, साइन सी का मान को निकालने के लिए यहाँ पर लिख ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ पर लिख ले रहा है साइन सी। उसी तरह निकाल लेंगे हम लोग। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कोण, लंब बटा कोण लिख लिए, ठीक है। लंब यानी सी को रहा है, देखिए कोण क्या कर रहा है, सी को रहा है, यह कोण कर रहा है, तो सामने वाला भुजा क्या होता है, ये भी होता है, लंब होता है। यानी इसके सामने वाला भुजा क्या है, यह है, तो लंब कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। कोण कौन सा हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो ए सी लिख लेंगे। ए बी का मान कितना दिया है, 24 cm, 24 cm लिख लेंगे, ठीक है। ए सी का मान कितना दिया है, 25 cm, 25 cm, ठीक है ना। इसका यह आंसर हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है cos सी का मान निकालने के लिए। यहाँ पर निकाल लेना है, जगह का थोड़ा कमी है, ठीक है। cos सी का वैसे तो मान निकालेंगे। cos सी का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कोण, आधार बटा कोण लिख लेंगे, ठीक है। यह कोण कह रहा है, तो इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा, यह वाला आ जाएगा, बीसी हो जाएगा आधार, बीसी। अब बटा कोण कौन सा हो जाएगा, एसी हो जाएगा, ठीक है। बीसी का मान कितना दिया है, 7 cm दिया है, तो 7 cm लिख लेंगे। अब कोण कितना दिया है, 25 cm, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यह हमारा था 8.1 का पहला क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में बहुत जा रहे हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए इसी तरह हमारे संस्था से जुड़े रहिए, हम आपको पूरा 10th क्लास का पूरा सिलेबस हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। जाइए यूट्यूब और सर्च कीजिए, हमारा नाम सर्च कीजिए। एक मिनट रुकिए, इसको मिटा दे रहा है, इसका काम हो गया होगा, मिटा दे रहा है। ठीक है, इतना में हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यूट्यूब पर जाना है, ठीक है। यूट्यूब पर जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, MS द लर्निंग स्मार्ट क्या करेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है ना। वहाँ पर आएगा, उसके अंदर जाना है और सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और शेयर करना है। इसी तरह क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो हमारा भी मनोबल क्या होगा, बढ़ेगा। तो मनोबल बढ़ेगा तो क्या करेंगे, हम भी आगे वीडियो बनाएंगे और
ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, या नाम सर्च करना है। आज जाने के बाद क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होगा कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम क्या करेंगे, आगे भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, सब समझा कर और भी क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इतना ही के साथ हम क्लास क्या करते हैं, समाप्त करते हैं एक शायरी के साथ। ठीक है, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल ले, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल ले। ये मत सोचो कि वक्त कल आएगा, न जाने वक्त कब अपना लकीर बदल ले। ठीक है, इतना ही के साथ